ध्रुव एक मशहूर नाम है। पूरा देश इस नाम से और इसके काम से वाकिफ़ है। ध्रुव के मुखालिफ लोग आज भी उसको बढ़ चढ़ के गाली दे रहे हैं और देते रहेंगे। आज मैं आपको ध्रुव के बारे में स्कंद पुराण से कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये स्कंद पुराण का काशी खंड है, पेज नंबर 755 है। ये ध्रुव के बचपन की कहानी इसके अंदर आई है। आप भी देखें कि ध्रुव बचपन में कितने महान थे। आप देखें, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, आप भी देखें। यहाँ से आप देखें, ध्रुव पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पाँव रखते थे वहाँ वहाँ महान भार से दबने लगती थी। उनके अंग के स्पर्श में आए हुए समस्त जल अपनी मलिनता का परित्याग करके सरस एवं स्वच्छ हो गए थे। राजकुमार ने कौस्तुभ मणि से उद्भासित वक्ष वाले पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का ध्यान करने के कारण संपूर्ण विश्व को तेजोमय ही देखा। उनकी तपस्या के भय से इंद्र को बड़ी भारी चिंता हुई। वो सोचने लगे, ध्रुव चाहे तो मेरा इंद्र पद अवश्य हर लेगा। अप्सराओं का समूह उस बालक पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। काम और क्रोध उसे विचलित करने में समर्थ न होंगे। इनके यहाँ होता ये था कि कोई भी ऋषि हो, मुनि हो, जब तपस्या करते थे तो इंद्र उसके पास अप्सराओं को, खूबसूरत लड़कियों को भेजते थे और वो फिर ऋषि मुनि उस लड़की के में फंस करके, उस अप्सरा में फंस करके अपनी तपस्या भंग कर देते थे। तो ये चूँकि बच्चा था तो इसके पास तो वो चीज़ थी नहीं, उसमें दम था नहीं। इस कारण से इंद्र कहा कि जब है ही नहीं, दम ही नहीं है तो फिर इधर क्या मतलब ध्यान होगा। तो फिर इंद्र दूसरा रास्ता चुनते हैं डराने के लिए। तो ध्रुव को तब भी डराया गया और आज भी डराया जाता है, पर ध्रुव जो है डरने वाले नहीं है। आगे देखे कहानी। उसे डिगाने के लिए एक ही उपाय है, उसके पास भयंकर आकार वाले भूतों की सेना भेजे। बालक होने के कारण वो भूतों से डरकर निश्चय ही अपनी तपस्या त्याग देगा। ऐसा निश्चय करके इंद्र ने भूतों की सेना भेज दी। उन भूतों में से कोई यक्षिणी किसी के रोते हुए शिशु को उठा लाई और उसकी कोख फाड़कर उसका रक्त पीने लगी। अब यहाँ देखें इंद्र क्या काम कर रहे हैं। ये भी देखने वाली बात है कि इंद्र ध्रुव के पास, बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ध्रुव के पास भूतनी को भेजते हैं और भूतनी किसी के बालक को, किसी आदमी के घर के, किसी के घर के बच्चे को उठा लाती है, उसको क्या कहते हैं, चीड़ फाड़ करके वो भूतनी उसका खून पी लेती है। अब यहाँ देखें कि इसमें जो है ये पाप किसके ऊपर जाएगा, भूतनी के ऊपर कि इंद्र के ऊपर, ये भी देखने वाली बात है। और किसी छोटे बच्चे को उठा के मार के काट देना, तो इस पर भी देखना है। फिर उसने उसकी हड्डियों को चबा डाला। छोटे बच्चे की हड्डी भूतनी चबा डाली। तो इसमें इंद्र का आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये था, रोल था।
और ध्रुव को संबोधित करके कहा, रे इसी बालक की भांति तेरी हड्डियों को भी चबाकर मैं आज प्यास लगने पर तेरा रक्त पीऊँगी। अब देखें, इसी तरह से सामने बच्चे का खून पी के उसकी हड्डियाँ चबा करके दिखा रही है भूतनी कि देखो हम तुम्हारे साथ भी ऐसा करने वाले हैं। और आज के अंधभक्त भी कुछ इसी तरह से कर रहे हैं। आगे देखें, किसी भूतनी ने बवंडर यानी तूफान का रूप धारण करके कितने ही पेड़ों और गिरी शिखरों को तोड़ फोड़ कर आकाश के मार्ग को ढक दिया और उस बालक को कंपित करने लगी। देखिए, पेड़ पौधा भी उखाड़ा जा रहा है। परंतु उन भूत भूतनियों का भय त्याग कर ध्रुव केवल भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहे। भय दिखाने वाली भूत वलियों ने देखा कि ध्रुव के चारों ओर भगवान का सुदर्शन चक्र प्रज्वलित हो उठा है। वो मंडलाकर चक्र सूर्य की परिधि के समान अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। भगवान ने भूतावलियों से भक्त की रक्षा के लिए उसे प्रकट किया था। उस चक्र को देख डरी हुई भूतों की सेना ध्रुव को नमस्कार करके जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। ब्राह्मण तदनंतर भयभीत हुए संपूर्ण देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनको प्रणाम करके सबने उनका स्तवन किया। तत्पश्चात बोलने का अवसर देख इस प्रकार कहा, पितामह, उत्तानपाद के तेजस्वी पुत्र ने तपस्या करके तीनों लोकों के संपूर्ण निवासियों को संतप्त कर दिया है। तात ध्रुव का मनोरथ क्या है ये हम अच्छी तरह नहीं जानते। पता नहीं वो महातपस्वी बालक हम लोगों में से किसके पद को चाहता है। देवताओं की ये बात सुनकर चतुर्मूर्ख ब्रह्मा जी हंसकर बोले, देवताओं ध्रुव पद प्राप्त करना चाहता है, अतः उससे तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। तुम सब लोग निश्चिंत होकर जाओ, वो तुम्हारा पद नहीं लेना चाहता। ध्रुव भगवान का भक्त है, उससे किसी को कहीं भी भय नहीं होना चाहिए। ये निश्चित है कि भगवान विष्णु के भक्त दूसरों को संताप देने वाले नहीं होते। देवेश्वर श्री विष्णु की आराधना करके उनसे अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करके ध्रुव उन सब देवताओं के भी स्थानों को स्थिर करेगा। तो ये सब बातें और भी है, लंबी कहानी ऊपर से नीचे तक थी। तो मुझे ये दिखाना था कि ध्रुव बचपन ही से कितने महान थे और कितने बड़े तपस्वी और अपने मकसद में, अपने इरादे में कितने मजबूत थे। इंद्र हो, बड़े बड़े देवता उसको उसके रास्ते से हटाना चाहा पर वो ना हट सके। तो ये थे ध्रुव की सफल साधना, सफल तपस्या। आप देख सकते हैं ये ध्रुव है। तो कितना डराया गया, धमकाया गया, पर ध्रुव अपने पर अटे रहे और आज भी अटे हुए हैं।